नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियोस सीरीज चली हुई थी और ये हमारी 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम अपना यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। ये चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। क्लास के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर जब आप रोमिका भार्गव सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वो आप जरूर ज्वाइन करना, उसमें आपको इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है और इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, अगर हम इन जनरल अगर यहाँ पर बात करें कि स्ट्रेट लाइंस जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सभी को पता है कि एक सीधी जो रेखा होती है वो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ली है, यानी कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ लिया, ये जो है वो मैंने एक दूसरा यहाँ पर ग्राफ लिया। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर सेकंड जो ग्राफ लिया है, इस पर अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लेती हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट लिया जिसको मैंने ए से नाम दे दिया और ये मैंने यहाँ पर बी पॉइंट लिया। तो देखिए, यहाँ पर जब मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगी, अगर मैं इस पाथ से ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगी, जो कि मैं यहाँ पर ए बी से ही लिख रही हूँ, तो ये जो ए बी डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इस पाथ से जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूं, उसके बराबर नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम निकालते हैं वो है, और इस पाथ से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है। और अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो मैं इस पर अगर कोई 2 पॉइंट्स लेती हूँ ए और बी, तो यहाँ पर इसका अगर हम यहाँ पर सीधा डिस्टेंस निकालेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों ही आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हो जाती है। क्लियर है। तो बस मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाया कि स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो उनका यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यहाँ पर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो या फिर सीधा ही डिस्टेंस निकालो, यहाँ पर दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इंक्लिनेशन क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर लिया है। ये मेरे पास जो है वो एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो वाई एक्सिस है। क्लियर है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ली, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ली। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंगल बनाती है, पॉजिटिव एंगल बनाती है। ये आपका यहाँ पर जो है वो क्या होता है, थीटा होता है। इन जनरल ये जो थीटा होता है, यही आपका इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, ये क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लिनेशन क्या होता है, जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो आपका क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर जो है वो 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। नोट क्या करने हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या नोट करना है, ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि अगर आपसे यहाँ पर इंक्लिनेशन पूछा जाए, फर्स्ट पॉइंट है कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होता है। तो देखिए, ये जो एक्स एक्सिस है, अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स एक्सिस जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो यहाँ पर एंगल लेना है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है। तो एक्स एक्सिस अपने साथ जो है वो यहाँ पर, क्योंकि तो सीधी ही रेखा हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस का जो इंक्लिनेशन यहाँ पर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होता है, ये आपको नोट करना है। तो ये आपका यहाँ पर π/2 होता है, क्योंकि ये जो आपके पास वाई एक्सिस की जो लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये एंगल आपका यहाँ पर कितना बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये π/2 हो जाता है। क्लियर है। तो ये 2 नोट जो है वो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से नोट करने हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है ये आपके पास आता है यहाँ पर स्लोप। तो देखिए स्लोप क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर वही सेम कि एक्स एक्सिस लाइन है, ये आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस लाइन है। क्लियर है। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन ली, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके पास यहाँ पर एंगल बनाती है थीटा,
और यहाँ पर जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, उसको हम यहाँ पर tan थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये tan थीटा क्या होता है, इन जनरल हम इसको m लेके चलते हैं। तो जो tan थीटा होता है ये आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये आपकी नोटेशन होती है कि जो tan थीटा होता है ये आपका स्लोप होता है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो तीन कंडीशन बनती है कि अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो एक ग्राफ लिया, ये जो है वो मैंने यहाँ पर ग्राफ लिया है, ये आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ये जो है वो आपके पास यहाँ पर जो एंगल है थीटा, ये आपका लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो मैंने दूसरा ग्राफ लिया, तो ये जो आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मैंने यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन ली है, ये जो है वो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ली है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना, ये आपका थीटा एंगल, जो कि आपका यहाँ पर 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक कंडीशन और ली, और ये जो कंडीशन है वो इस तरीके से बनाई कि आपके पास यहाँ पर जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ले ली। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपका एंगल 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, और ये जो है वो आपका एक सीधी रेखा यानी कि 90 डिग्री के इक्वल है। यानी कि ये जो आपका यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये थीटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको पता है tan 90 जो है वो आपका नॉट डिफाइन होता है। तो ये जो है वो यहाँ पर स्लोप जो है वो आपका डिफाइन नहीं होगा, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर स्लोप जो है वो आपका डिफाइन नहीं होता है, तो ये नोट करना है आपको। अगर एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा है तो आपके पास यहाँ पर जो है वो स्लोप आपका यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पर थीटा अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा आता है तो वहां पर जो आपका स्लोप होगा, जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये आपको नोट करनी है। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर क्या बताई, फर्स्ट कंडीशन की जब एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा हो तो आपका यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप आपका पॉजिटिव होगा। जब आपके पास सेकंड कंडीशन की थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा है तो आपके पास स्लोप नेगेटिव होगा। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके पास थीटा 90 डिग्री होता है तो वहां पर स्लोप आपका नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है, यहाँ पर ये जो तीन पॉइंट्स है ये आपको अच्छे तरीके से नोट करने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन का, उसको हम इन जनरल एम से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको देखना है कि स्लोप आपका निकलता कैसे है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये जो है ये आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो हमने स्ट्रेट लाइन ली, ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन पर हम यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट दिया ए, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, ये x1, y1 है। और ये मैंने यहाँ पर दूसरा बी पॉइंट लिया जो कि आपका यहाँ पर x2, y2 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अगर स्लोप निकालना होगा तो हम किस तरीके से इसका स्लोप निकालेंगे, तो मैं आपको वैसे तो सीधा ही जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन आपका बनता कैसे है, हम यहाँ पर जो है वो एक परपेंडिकुलर जो है वो एक ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है वो निकलता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो इन जनरल हम यहाँ पर जो स्लोप लेते हैं वो m लेते हैं, जो कि आपका tan थीटा होता है। यहाँ पर ये जो है वो आपका एंगल थीटा बनता है, तो ये भी जो है वो आपका यहाँ पर एंगल थीटा ही बनता है। तो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो है, ये जो पूरा है ये आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये y2 है। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस ये आपका क्या है, y1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा। ये आपका यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, x2 है। यहाँ से यहाँ तक आपके पास x2 है, और इतना जो ये डिस्टेंस है ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर x1 है। तो ये हम निकालेंगे तो ये आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर tan थीटा जब हम निकालेंगे, tan थीटा जो कि हम m से डिनोट करते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, और आपके पास यहाँ पर बेस क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर गिवन है, उसका अगर आपको यहाँ पर स्लोप निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। क्लियर है, तो यहाँ पर ये आपको नोट कर लेना है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो आप किस तरीके से यहाँ पर स्लोप निकालोगे। ठीक है,
तो 2 पॉइंट्स गिवन है, तो y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस x1, इस तरीके से आप यहाँ पर स्लोप निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको एक नोट डालना है और नोट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नोट क्या है, नोट में नंबर 1 पे जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, जो आपके पास यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसका जो स्लोप होता है, हॉरिजेंटल लाइन जो है इसका स्लोप अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है ये, तो इसका अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर इसका स्लोप क्या आएगा, ये आपका यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपके पास यानी कि एंगल आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा, 0 बनेगा, tan 0 आपका 0 होता है। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, जो आपके पास यहाँ पर स्लोप है वर्टिकल लाइन का, वो क्या होगा, तो ये जो वर्टिकल लाइन है यानी कि y एक्सिस जो है, इसका अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे तो ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका एंगल कितना बन रहा है, एंगल आपका π/2 बन रहा है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। तो यहाँ पर tan π/2 आपका नॉट डिफाइंड होता है, तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन आपका नॉट डिफाइंड होता है और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो x एक्सिस होती है उसका स्लोप 0 होता है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करने हैं। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, 2 लाइंस के बीच आप एंगल किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो है ये x एक्सिस लाइन है और ये y एक्सिस लाइन है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है वो 2 लाइंस लेते हैं, 2 लाइंस जो है वो हम यहाँ पर लेते हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए 2 स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, और एक हम यहाँ पर जो है वो सेकंड स्ट्रेट लाइन लेते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए एंगल हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये जो एंगल है यहाँ पर, ये लाइन L1 में लिख रही हूँ, ये लाइन 2 है, इनके बीच का एंगल ये जो है वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पर L1 लाइन की आपको इक्वेशन गिवन होगी, L2 लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, दोनों के स्लोप आपको निकाल लेने हैं। स्लोप मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर हम इन जनरल, ये मैं आपको आगे बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे आपके पास इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इन जनरल आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे, मैं m से डिनोट कर रही हूँ, तो अगर इस तरीके की आपके पास इक्वेशन है, उसका अगर हमें स्लोप निकालना होता है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो आपको लिखना होता है, कोफिशिएंट ऑफ y, ये आपके पास स्लोप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस जो है वो आगे साइन लगता है, तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, माइनस का साइन जो है वो आपका यहाँ पर आगे आता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y और माइनस का साइन लगता है, ये आपके पास स्लोप निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसका स्लोप मैं मान लेती हूँ m1 स्लोप है, इसका यहाँ पर m2 स्लोप है। देखिए हमें यहाँ पर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, तो आपके पास यहाँ पर tan थीटा क्या निकलेगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू में मोड लगता है आपका यहाँ पर m2 माइनस m1 अपॉन में होता है 1 प्लस में m1 इंटू m2। ये आपको यहाँ पर जो है वो नोट कर लेना है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जो कि आपको नोट करना है कि अगर हमें 2 लाइंस गिवन है और उन दोनों लाइंस के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो हम इस तरीके से जो है वो एंगल निकालेंगे। क्लियर है। बाकी मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी करके बता सकती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ जो है वो फॉर्मूला याद रखना है। हमें यहाँ पर जो है वो किस तरीके से फॉर्मूला निकला है इस बात पर जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको यहाँ पर 2 लाइंस के बीच में एंगल किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हम किस फॉर्म से जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट फॉर्म होती है जिनकी हेल्प से जो है वो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी फॉर्म होती है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सभी फॉर्म। फर्स्ट जो होती है वो आपके पास होती है यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म होती है। सेकंड जो आपके पास यहाँ पर फॉर्म होती है वो आपके पास होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, थर्ड जो आपके पास यहाँ पर होती है फॉर्म वो आपके पास होती है जर्नल फॉर्म। क्या होती है, जर्नल फॉर्म। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपके पास होती है यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे आपके पास होती है यहाँ पर
इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद 6th नंबर पे होती है आपके पास नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, और आप इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। क्लियर है। उसके बाद 7th नंबर पे जो आपके पास फॉर्म आती है वो आती है आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। अब देखिए हम यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो देखेंगे कि ये फॉर्म्स जो है वो क्या क्या होती हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए नंबर फर्स्ट जो आता है वो आपके पास आता है यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में आपके पास क्या होता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो है ये एक्स एक्सिस है, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस है। यहाँ पर जो है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर जो है वो आपके पास 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पर लिए। मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट आपका ये है जो कि आपका x1, y1 है, ये b पॉइंट है जो कि आपका यहाँ पर x2, y2 पॉइंट है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पर हम यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी का जो है वो लोकस यहाँ पर बनेगा P पॉइंट का ही, तो ये मैं X और Y पॉइंट ले लेती हूँ। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जब 2 पॉइंट गिवन हो और हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन निकालनी होती है तो आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको यही नोट करना है, ये आपके पास होता है y माइनस में y1 इक्वल्स टू में आपके पास होता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इनटू में होता है x माइनस x1। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो कि आपको नोट करना है। जब आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। क्लियर है। और ये जो आपका यहाँ पर गिवन है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, ये मैंने आपको पीछे बताया था कि हम किस तरीके से जो है वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये मैंने आपको पीछे बताया था कि हम किस तरीके से जब 2 पॉइंट गिवन हो तो हम किस तरीके से स्लोप निकालते हैं। तो ये आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो जब हमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें आपको स्लोप जो है वो गिवन होगा और एक पॉइंट आपको गिवन होगा। जैसे कि आपके पास ये जो है वो एक्स एक्सिस है, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रेट लाइन पर आपको एक पॉइंट गिवन होगा, ये जो पॉइंट है ये आपका x1 और y1 है और इस लाइन का स्लोप जो है वो हमें यहाँ पर गिवन होगा m। तो यहाँ पर इस पर हम कोई भी एक p पॉइंट ले लेते हैं x, y, जो कि इसी का लोकस ही आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये जो है वो आपके पास p पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, कोई भी कहीं पर भी जो है वो आप p पॉइंट ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो, नीचे कहीं पर भी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट आपका कहीं पर भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है, तो आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही सेम y माइनस में y1। अब आपको यहाँ पर स्लोप पता है तो m आ जाता है मल्टीप्लाई में, फिर x माइनस में x1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला हो जाता है। ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो फाइंड आउट कर सकते हो। और इस फॉर्म को, तो यहाँ पर बीच में जो है वो लाइट चली गई थी, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी हमारे पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म थी हमारे पास y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m इंटू x माइनस x1। ये जो है वो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है और इस पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म जो है वो याद रखनी है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर मैंने आपको बताया, पहले 2 पॉइंट फॉर्म से और सेकंड मैंने यहाँ पर बताया आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर है जनरल फॉर्म। तो देखिए जनरल फॉर्म आपके पास क्या होती है, देखिए हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू में 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्म किस तरीके से बनती है, जब हम y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इस फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को ले आते हैं तो यहाँ पर ये जो m होता है ये आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर m है। तो जब आप इस इक्वेशन को
इस फॉर्म में ले आते हो, वहां पर जो m की वैल्यू आती है वो आपके पास स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस c। हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लेके आऊं तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए by इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस सी। क्लियर है। अब ये जो b है उस साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। क्लियर है। ये जो आपके पास माइनस सी बाई बी है, इसको आप एक कांस्टेंट सी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहाँ पर यही फॉर्म आ गई। तो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगी, माइनस a बाई बी ही होगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। जनरल फॉर्म आपकी क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म जो है ये आपके पास यहाँ पर है डिटर्मिनेट फॉर्म। तो डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस है। ये आपके पास यहाँ पर जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये जो है ये आपके पास यहाँ पर y एक्सिस है। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ली। तो देखिए ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए पॉइंट है जो x1 y1 पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है जो हमारे पास x2 y2 पॉइंट है। एक हम यहाँ पर जनरल एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं px y, ये आपका यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है, इस लाइन पर, और इसी का जो लोकस होता है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास 3 पॉइंट हो गए। तो ये तीनों पॉइंट आपके इसी स्ट्रेट लाइन पर कब होंगे, जब हम यहाँ पर अगर इन तीनों पॉइंट से अगर इसका अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए PAB, हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल मान ली, इसका जो एरिया है वो इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है वो आपके कोलिनियर होंगे। ये अगर आपके एरिया 0 बना रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट्स आपके स्ट्रेट लाइन पर होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि जब इस 3 पॉइंट्स से बनने वाली जो ट्रायंगल होती है उसका एरिया अगर हम 0 ले लेते हैं, तो मतलब ये तीनों पॉइंट आपके एक ही सीधी रेखा पर है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 हम यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो x और y हो जाएगा, A के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो x1 और y1 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर B के कोऑर्डिनेट लेंगे तो x2 और y2 हो जाएगा, और ये जो थर्ड कॉलम होता है इसको हम 1 1 से जो है वो नोटेशन देते हैं, इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अब 1/2 तो आपका 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये जो है वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो आपके पास डिटर्मिनेट फॉर्म होती है इसमें हम क्या सोल्व करते हैं, x y1, फिर आपके पास होता है x1 y1 1, फिर आपके पास होता है x2 y2 और 1, ये आपका इक्वल्स टू 0 होता है। और ये जो फॉर्म होती है ये आपकी डिटर्मिनेट फॉर्म होती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम डिटर्मिनेट फॉर्म से किस तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्म है आपके पास 5th नंबर की जो फॉर्म है ये आपके पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ली, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो ये स्ट्रेट लाइन ले ली। अब ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पर, आप स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ये जो पॉइंट है आपका ए पॉइंट में मान लेती हूँ, ये पॉइंट आपका a,0 है, और ये जो पॉइंट है ये आपका बी पॉइंट है, जो कि आपका यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका, ये जो बी पॉइंट है ये क्या है, ये जो बी पॉइंट है ये आपका 0,b है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस लेंथ की बात करूं, यहां से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपके पास यहाँ पर y इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, ये आपके पास y इंटरसेप्ट होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये आपके पास x इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, ये आपके पास x इंटरसेप्ट होता है। तो ये आपको यहाँ पर नोट करना है। अगर मैं यहाँ पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, a होगा। y इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछूं तो मेरे पास यहाँ पर b होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपके पास क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और इस फॉर्म की हेल्प से फिर हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है और क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है कि 2x + 3y इक्वल्स टू में 4, ये आपके पास इक्वेशन है और इस इक्वेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट क्या है, आपसे पूछा जाए कि x इंटरसेप्ट क्या है और y इंटरसेप्ट इसमें क्या है। तो आप क्या करोगे, जब आपको यहाँ पर x इंटरसेप्ट निकालना हो, जब आपको यहाँ पर x इंटरसेप्ट निकालना हो तो y को 0 पुट कर दो और जब y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट कर दो। तो हम यहाँ पर x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0। तो पुट करेंगे जब y इक्वल्स टू 0 तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/2, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा 4/3। क्लियर है। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकलते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आती फॉर्म वो आपके पास है नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर y एक्सिस है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ली, मान लीजिए मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये जो पॉइंट है ये आपके पास 0, b होगा और ये जो पॉइंट है ये आपके पास a, 0 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से मैंने यहाँ पर इस लाइन पर परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है वो एक डिस्टेंस निकाला, जिसको मैं यहाँ पर जो है वो p से डिनोट करूंगी। किससे डिनोट करूंगी, इसको मैं यहाँ पर p से डिनोट कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो आपके पास, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा ये आपका यहाँ पर जो है मैं अल्फा एंगल मान लेती हूँ। अब ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी उस साइड अगर हम करेंगे तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो आपका यहाँ पर एंगल बनेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस एंगल की बात करूं तो ये आपके पास 90 माइनस अल्फा होगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपको प्रूफ पर नहीं जाना है, बस आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल फॉर्म जो है वो कैसी होती है। तो आपके पास होता है x इंटू कोस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा, y इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू में p। ये p क्या है, ये आपके पास ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये आपके पास p होता है। इसकी आपको कोई वैल्यू गिवन होगी, अल्फा एंगल आपको गिवन होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म की हेल्प से हम यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x इंटू कोस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू p जो होता है ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म होती है उसकी हेल्प से जो है वो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। ये क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास जो है वो y एक्सिस है। ठीक है, हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। कि ये आपके पास मान लीजिए ये जो है वो आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर दे रखा है कि ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, ओरिजिन से जो स्ट्रेट लाइन है उसका डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 3 दे रखा है। एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज 2π/3। यानी कि आपके पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन क्यों बनाई, क्योंकि हमें एंगल क्या दे रखा है 2π/3 जो कि आपका यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा इसका मतलब ये एंगल इस टाइप से आपका यहाँ पर बनेगा। जैसे मैंने आपको स्लोप में 3 कंडीशन बताई थी, तो 90 डिग्री से एंगल बड़ा होता है तो इस टाइप से आपके पास स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये आपके पास क्या है 2π/3 है। क्लियर है। अब देखिए ये आपके पास ओरिजिन है, ये जो है पॉइंट वो मैं ए पॉइंट ले लेती हूँ, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये पॉइंट। अब देखिए ये जो एंगल है ये आपका कितना है 90 डिग्री, यानी कि ये π/2 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये मैं यहाँ पर अल्फा मान लेती हूँ, तो आपके पास अल्फा प्लस π/2 जो है ये अपने एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, यानी कि 2π/3। यानी कि ये जो आपके पास ये जो एक्सटीरियर एंगल 2π/3 है ये किसके इक्वल होगा, ये अपने सम्मुख जो यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं अल्फा और π/2 इनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम सोल्व करेंगे 2π/3 माइनस π/2 जब हम करेंगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है वो π/6 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो एंगल है वो आपका कितना है π/6 है। ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका यहाँ पर π/6 है। तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वो बस आपको ध्यान होनी चाहिए। तो नॉर्मल फॉर्म आपकी क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू में p।
तो यहाँ पर x एज इट इज कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई π/6 प्लस y साइन अल्फा यानी कि π/6 इक्वल्स टू में p हमें यहाँ पर दे रखा है 3 यूनिट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x इंटू में कोस π/6 की वैल्यू कितनी होती है यानी कि कोस 30, कोस 30 आपके पास क्या होता है √3/2 होता है, प्लस में y इंटू में साइन 30 आपके पास 1/2 होता है इक्वल्स टू में 3, यानी कि √3x अपॉन 2 प्लस y/2 इक्वल्स टू में 3। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस y इक्वल्स टू में 2 एलसीएम जो लेंगे वो साइड जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो ये आपके पास √3x प्लस में y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने होते हैं। तो ये जो है वो नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर आता है पैरामीट्रिक फॉर्म। कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो हमारे पास y एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ली है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आपके पास x1 y1 है और इस पर हम एक जनरल p पॉइंट ले लेते हैं जो कि x, y है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमें एक इस तरीके से जो है वो एक परपेंडिकुलर यहाँ पर एक ट्रायंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे हम, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, हमारे पास जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो बन के आएगी। मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट ही बता देती हूँ। ये जो डिस्टेंस है a और p के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम r ले लेते हैं। तो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है आपको नोट करनी है। पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन में कोस थीटा, x माइनस x1 अपॉन में कोस थीटा इक्वल होता है y माइनस में y1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर r होता है। r क्या होता है, r आपके पास पैरामीटर होता है। क्लियर है। तो ये आपके पास जो है वो जनरल फॉर्म होती है। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। जब हम यहाँ पर स्ट्रेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करके भी जो है वो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आपको एग्जैक्ट ये जो फॉर्म है वो आपको याद रखनी है और इसकी हेल्प से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका आता है जिसको मैं यहाँ पर क्वेश्चन की हेल्प से जो है वो बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमें यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, हमें इस लाइन को जो है कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रही हूँ। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ पर ये जो है वो इक्वेशन दे रखी है और इसको जो है वो हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर होता है कि x प्लस 2y इक्वल्स टू में यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म है आपको यहाँ पर जो है उसको RHS साइड लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर RHS साइड लेके गई तो प्लस का बन गया। आपको ये श्योर करना है कि यहाँ पर RHS साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आपके पास, क्योंकि आपके पास जनरल फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, आपके पास होता है यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 होता है ax प्लस by इक्वल्स टू में जो है वो हमें c उस साइड लेके जाना है तो माइनस c। ये अगर आपका नेगेटिव है तो पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे थ्रू आउट डिवाइड ही करेंगे। ठीक है। थ्रू आउट हमें डिवाइड करना है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, a अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में b अपॉन में यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है b अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू में माइनस c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास ये जो है वो इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ पर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालेंगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, जो कि आपके पास क्या आएगा, √5 आएगा। तो यहाँ पर थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में √5x प्लस में 2 अपॉन √5y इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर जो ये है वो क्या बन जाएगा, ये आपके पास 5 अपॉन √5 करेंगे, 5 अपॉन √5। ठीक है। तो हमारे पास ये जो आपके, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है, तो अगर हम इसको लेट करते हैं कोस अल्फा, तो लेट 1 अपॉन √5 को हम क्या करेंगे, कोस अल्फा लेके चलेंगे।
ठीक है। क्या होता है कि ये जो आपके पास फॉर्म आती है, इस फॉर्म को हम लेट करेंगे कि ये कोस अल्फा है। जब ये कोस अल्फा होगा तो आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है ये आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो क्या बन जाएगी, जैसे यहाँ पर जो है आपके पास ये जो b अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये आपके पास साइन अल्फा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास होगा ये आपका क्या होगा, p होगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो आपके पास 1/√5 को मैंने कोस अल्फा लिया, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 2/√5, आप यहाँ पर जो फॉर्मूला भी लगा के देख सकते हो जो हम यहाँ पर करते हैं कि आपके पास साइन क्या होता है, साइन अल्फा, ये रेशियो लेके जो है वो आप यहाँ पर सोल्व भी करके देख सकते हो। साइन अल्फा क्या होता है, आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये आप सोल्व भी करके देख सकते हो, आपके पास यही आएगा। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपके पास कोस अल्फा आ गया, तो यहाँ पर x इंटू कोस अल्फा हो गया, प्लस में यहाँ पर y इंटू साइन अल्फा हो गया, इक्वल्स टू में ये आपके पास जो √5 आएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो √5 आएगा, और ये √5 जो है इसको हम क्या लेंगे, p लेंगे, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेते हैं इस तरीके से, आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये आपका p होता है। क्लियर है। तो ये आपके पास ये फॉर्म आ जाती है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो बन के आया है इस तरीके से, ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। आपका यहाँ पर जो है वो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर आपका ये होता है, पहले हम कांस्टेंट को यहाँ पर आरएचएस साइड लेके जाते हैं, फिर हम थ्रू आउट रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से उसको डिवाइड करते हैं। क्लियर है। जो x के मल्टीपल में जो आता है उसको हम कोस अल्फा नाम देते हैं, और y के मल्टीपल में जाता है उसको हम साइन अल्फा नाम देते हैं, और ये जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आपके पास p आ जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, पर एक पॉइंट जो है वो आपको नोट करना है, नोट क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये नोट करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि जैसे आपके पास ये जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर y एक्सिस है, अगर हमें यहाँ पर ये जो है वो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, अगर मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, अगर ये आपके पास लाइन है कि मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है वो लिखी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, इसका ओरिजिन से अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालूंगी ax प्लस में बी वाई प्लस में सी, तो मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p जो है वो क्या आएगा, मोड ऑफ c, ये c है तो यहाँ पर हम c लिखेंगे अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो है वो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या पॉइंट गिवन है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंडीशन है दो स्ट्रेट लाइन की, कि वो दो स्ट्रेट लाइन आपकी पैरेलल होंगी या फिर आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगी। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर जो है वो ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस है, तो मैं यहाँ पर जो है वो दो स्ट्रेट लाइंस ले रही हूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये दो स्ट्रेट लाइंस ली। अब ये दो स्ट्रेट लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी, तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, कि दो लाइन जो है वो आपकी पैरेलल होंगी, दो लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इफ दो लाइन आपकी पैरेलल होगी, हेंस आपके पास यहाँ पर इनका जो स्लोप होगा यानी कि m1 जो है वो आपका यहाँ पर m2 के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको यहाँ पर tan थीटा बताया था हम किस तरीके से निकालते हैं, जब दो लाइन आपको गिवन होती है तो हम tan थीटा किस तरीके से निकालते हैं, m2 माइनस में m1 अपॉन में यहाँ पर क्या आता है 1 प्लस में m1 इंटू में m2 आता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर लाइंस आपकी पैरेलल होंगी तो इनके बीच में कोई भी एंगल जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। तो आपके पास जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो यहाँ पर थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब आपके पास जो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर आपके पास थीटा 0 बनेगा तो इन दोनों, ये 0 बनने के लिए दोनों इक्वल होंगे तभी 0 बन सकता है, तो आपके पास स्लोप जो है वो क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास जो है वो मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ ax प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, ये मैंने फर्स्ट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ली। उसके बाद सेकंड मैंने यहाँ पर लिया a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आप इस तरीके से भी मान सकते हैं
कि ये जो है वो मेरे पास लाइन 1 है और ये जो है वो मेरे पास लाइन 2 है। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो L1 है और ये जो है वो L2 है। तो L1 जो है वो अगर आपके पास पैरेलल है L2 के, तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी कि A1 अपॉन में A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। ठीक है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बनेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वह दोनों लाइन जो है वो आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए, चलो मैं आगे स्लाइड में जो है वो आपको बता दूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें कि परपेंडिकुलर कब होगा, तो इफ लाइन्स आर कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कि अगर दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होंगी, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो आपके पास यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा पाई बाय 2 होगा। ठीक है, थीटा क्या होगा, पाई बाय 2 होगा। तो tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होगा, तो ये नॉट डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन आपके पास अपोन में जो बन रहा है 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका नॉट डिफाइन बनेगा। तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0 होगा, इसका मतलब m1 इंटू m2 जो है ये आपका इक्वल्स टू -1 होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो लाइंस है, ये जो दो लाइंस है, ये अगर आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगी, तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, आपको याद रखना है कि A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 जो है वो आपका इक्वल्स टू 0 होगा। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन में आपके पास, अगर आपके पास दो लाइन गिवन होती है, गिवन और पूछ रखा हो कि ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है या पैरेलल लाइन है, तो आप ये कंडीशन चेक करके देख लेना, वो जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन होगी अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है। तो अगर वो कंडीशन होल्ड हो रही है तो आपके पास लाइंस पैरेलल होंगी। अब हम यहाँ पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो अगर हम यहाँ पर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जैसे ये L1 लाइन है और ये आपके पास L2 लाइन है, तो अगर हम इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो फर्स्ट लाइन, इसकी यहाँ पर जो है वो इक्वेशन ये है कि A1x प्लस में B1y प्लस में यहाँ पर C1 है, और ये जो है वो आपके पास क्या है, A2x प्लस में B2y प्लस में C2। क्लियर है। तो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। फर्स्टली तो ये चीज देखिए कि आपके पास लाइंस पैरेलल है, तो आपके पास यहाँ पर A1 B1 A2 B2 जो है, यानी कि A1 A2 के इक्वल होना चाहिए, B1 B2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर आपको यहाँ पर निकालना है, ये आपके पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, जिसको मैं D से डिनोट कर रही हूँ। तो D आपके पास यहाँ पर क्या होगा, मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन में अंडररूट, यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको ये जो है वो देख लेना है कि यहाँ पर क्योंकि लाइंस अगर आपके पैरेलल होंगी, तो मैंने आपको बताया कि A1 बाई A2 जो है वो इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। तो आपके पास जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ये कंडीशन आपकी बनती है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपके पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई के, वे दोनों आपको यहाँ पर जो है वो इक्वल कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इक्वेशन में A1 B1 लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ये भी जो है वो A1 और ये भी जो है वो B1, लेकिन कांस्टेंट टर्म आपकी अलग होगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा मोड ऑफ C2 माइनस में C1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो मैंने A1 B1 से लिया तो इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर AX प्लस में BY प्लस में C1 होगा और यहाँ पर AX प्लस BY प्लस में C2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये भी कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये जो है वो एक्स एक्सिस है और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये जो है वो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का हम किसी पी पॉइंट से जो है वो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो x1 और y1 है, तो हम यही ले रहे हैं। तो इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होगी। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पर इस पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस, इसको मैं डी से डिनोट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन, इसके अंदर मैं पॉइंट्स को पुट करूंगी, तो मेरे पास होगा ax1 प्लस में by1
बी बाई 1 प्लस में मेरे पास यहाँ पर सी हो जाएगा अपॉन में यहाँ पर जो अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एक पॉइंट और एक स्ट्रेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये जो है वो हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन का चैप्टर कंप्लीट आपको करवा दिया है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।